जो हमारे देश के अंदर ही हमारे गद्दार बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के अंदर ही हमारे गद्दार कौन है देश के अंदर गद्दार कौन है? मतलब कैसे ये पाकिस्तान पीओके लेने का भी अच्छा मौका था और बहुत ही बढ़िया मौका हमने गवा दिया। देखिए ये तो बात सही है। विपक्ष से प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि अगर युद्ध विराम की घोषणा दिल्ली से आती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये तो वाशिंगटन डीसी से आई है, क्योंकि ट्रंप का ट्वीट आया था एक, आपको तो पता ही होगा। ट्रंप ने ये कहा कि हमने दोनों देशों के बीच में युद्ध को बंद करा दिया। क्रेडिट तो ट्रंप ले रहे हैं। देखिए क्रेडिट ट्रम्प जी ले रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। देखिए क्रेडिट लेना ही हमारे कहा है ना, हमारे देश में हर कोई क्रेडिट ही लेता है, और जब तक क्रेडिट नहीं लेगा तब तक किसी का नाम नहीं होता है। अखिलेश जी को अभी भी संदेह अखिलेश जी भी करे कि अंदरूनी सच्चाई बताए सरकार। आज ट्वीट आया था उनका, क्या कहेंगे? देखिए आपने अभी बताया है कि क्रेडिट अगर जो है ट्रंप ले रहे हैं। हमारा देश शिष्टाचारी देश है। यहाँ जब दो पार्टी या दो गुट लड़ाई करते हैं तो तीसरी आके बचाने के लिए हर बीच बचाव करता है, और जो उसमें उसका मान रख दिया उनका। ट्रंप ने ये गारंटी ली कि अगर दोबारा आतंकी हमला होगा तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा, हम आतंकवाद के खिलाफ कुछ करूंगा, ऐसा कुछ तो ट्रंप ने कुछ कहा नहीं। अभी तक तो फिलहाल ट्रंप को ये भी तो गारंटी लेनी चाहिए ना। कहने की बात नहीं है भाई साहब, ट्रंप हमारे साथ हैं, इसीलिए तो उन्होंने आया बीच बचाव किया। उन्होंने हम लोगों को आदेशित किया कि आप दोनों लोग पार्टी अलग मतलब आपस में लड़ाई न करें, और हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनका बात को सर आंखों पर रख के युद्ध विराम दिया है अभी। और आगे जो भी होगा आप सामने देखिएगा क्या हो सकता है क्या नहीं होना है। अखिलेश के बयान को किस तरह देखते हैं आप? क्या अखिलेश जी यहाँ पे रहते तो क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह कार्य कर पाते? वो तो उन्हीं की राजनीति करते हैं। जब उनकी राजनीति करते हैं तो उनके पक्ष में आते, लड़ने ही नहीं आते हैं। तब तो मेरा देश कहाँ बंटाधार होता पता ही नहीं चलता कि इंडिया है भी कि नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में डिफरेंस है। एक प्रदेश को चलाना, एक देश को चलाना। उनकी दूरगामी राजनीति जो है ना पूरे विश्व पटल में इस समय नंबर 1 पे है। उनकी जैसी राजनीति कोई करने वाला आज के डेट में न कोई पैदा हुआ है ना शायद आगे होगा। भाजपा के ही मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया कि कुरैशी जी जो कि कर्नल हैं, महिला हैं, मुस्लिम हैं, वो पाकिस्तान की बहन है। बड़ा विवादित बयान था उनका, और सर चारों तरफ चर्चा में भाजपा के मंत्री हैं। बताइए सर ये चीज़ तो देखिए, ये तो हाईकोर्ट इस पे संज्ञान लिया है। सर देखिए घर में भी परिवार में 4 लोग हैं ना, चारों की मत एक जैसे नहीं। कितना शर्मनाक बयान है, आप सोचिए। देखिए भाई साहब का भी कहना एकदम सही था। अगर हम लोग घर में 4 लोग हैं तो जरूरी नहीं कि चारों लोगों की मानसिकता एक हो, ठीक है। और पार्टी कार्रवाई करेगी, एकदम करेगी, क्योंकि अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, गलत बयान देता है। कर्नल पे लेफ्टिनेंट इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संबोधन भी किया, उनके ऊपर इस तरह का बयान कि पाकिस्तान की बहन है सर, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। कर्नल की बात छोड़ दीजिए, वो तो अनपढ़ गवार होकर के राजनीति करने आ जाते हैं। कर्नल बनने के लिए तो पढ़ाई लिखाई चाहिए है ना। क्या बात उनकी मानसिकता में डिफरेंस है ना। उनको तो 5 साल के लिए जनता ने चुन के भेजा है, उसके बाद उनकी मानसिकता को पढ़ करके दोबारा जनता उनको भेजेगी सदन में। किस तरह देखते हैं आप युद्ध को जिस तरह विराम दिया गया है? लेकिन कोई भी हमें इंडिया पर अटैक करेगा तो हम लोग बैठेंगे नहीं। तो उथल पथल क्यों मची हुई है भारत में इस युद्ध के बाद? देखिए उथल पुथल तो नहीं मची हुई है। हमारे देश को हमारे पार्टियों में काफी उथल पुथल नहीं, हमारे पार्टियां अलग अलग बयान। हमारे हिंदुत्व को देखिए चाहिए था पहलगाम अटैक का बदला, ठीक है। जो उन लोगों ने धोखे से वार किया था उसका जवाब उन लोगों को मिल गया है। और जो उथल पुथल मची हुई है तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी में अपनी अपनी रोटी तो सेकते ही हैं लोग, तो उथल पुथल तो थोड़ी सी मचनी ही है, और आगे भी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हैं। एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका था, हमने पाकिस्तान को ये पाकिस्तान पीओके लेने का भी अच्छा मौका था और बहुत ही बढ़िया मौका हमने गवा दिया। देखिए ये तो बात सही है, मौका तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर मौका नहीं देख रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने मिशन सिंदूर इसलिए रखा था क्योंकि मिशन सिंदूर हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था। उस माँ के लाल गए थे उस वहाँ पर घूमने के लिए, उनको बेरहमी से मार दिया गया था। तो ये जो मिशन सिंदूर था ना, और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मिशन सिंदूर में वो बेटी गई थी जिसने देश का नाम रोशन किया है। और पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग आतंकी लोग थे वो यही सोच रहे थे, जिन्होंने एक मैसेज दिया था उस बेटी को कि जाके बता देना नरेंद्र मोदी को कि हम लोगों का नाम बता देना, आतंकी हमला जो उन्होंने किया था। तो उन लोगों को जवाब उनका मिल गया। लेकिन पाकिस्तान के पीएम रोते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन हालांकि पाकिस्तान तो इसे अपनी जीत मान रहा है, उसका युद्ध भी टल गया, IMF
IMF से उसने पैसे भी उठा लिए। देखिए, वो तो टीवी पे सार्वजनिक है कैसे पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके हैं क्या और मैसेज कैसे देंगे वो रो रहे क्या थे। मैसेज देंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को यही कहना चाहूँगी कि अब भी होश में आ जाइए, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी छोटा सा ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर अभी अब बात। गोली चलेगी तो अब एडवोकेट साहब हैं, अब गोली चलेगी तो गोला चलेगा, प्रधानमंत्री का बयान है। भैया देखिए, चाहे गोली चले चाहे गोला चले, एक्चुअली हमारे भारत के अंदर क्या है ना कि लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, आज वहाँ से अटैक हुआ, इधर से मुंह तोड़ जवाब मिला। यही चीज़ पहले जब हमारे शासन में, हमारे कांग्रेस शासन में हो, चाहे सपा का शासन हो, चाहे किसी का भी शासन होता था, कुछ भी सेना के ऊपर आक्रमण होता था या नॉर्मल व्यक्ति भी मरता था या शहीद भी होते थे तो उनका डेड बॉडी तो मिलना बहुत दूर की बात है, कार्रवाई तक नहीं होता था। लोग चिट्ठी से लव लेटर लाइव का लिखते थे कि क्या ये तो मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ है। हाँ, जो उनके भी हुआ है। एक्चुअली अभी क्या है ना कि अभी अगर भारत कार्रवाई कर रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के नेताओं लोगों को है, यहाँ के विपक्ष लोगों को ही है। लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बुराई निकालने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही। सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उसमें से कैसे हम बुराई खोद खोद कर निकालें। जब हमारे देश के अंदर ही हमारे गद्दार बैठे हुए हैं, जब हमारे देश के अंदर ही हमारे गद्दार कौन है बैठे देश के अंदर हुए हैं, गद्दार कौन है? मतलब कौन कैसे नहीं चिन्हित है? कैसे एक करेंगे? तो देखिए, चिन्हित तो किसी के चेहरे पर लिखा नहीं है कि कोई कौन देश का गद्दार है कौन नहीं। कुछ ऐसे कारणों इशारा से- क्या है आपका? देखिए, इशारा कहने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर ये देश कम्युनल को लेकर, जैसे किसी कि धर्म को लेकर कहीं भी आप देखेंगे किसी भी राज्य में कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ उनके झंडे को ज़मीन पे लगाया जा रहा है तो बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनको हम लोग कभी पहचानते नहीं थे, कभी हम लोग जानते नहीं थे, वो आकर उस झंडे का सम्मान करते हुए उनको हटाकर चिपक कर रख रहा है अपने पास। ये क्या है? ये गद्दार नहीं तो कौन है? ये देश के अंदर के गद्दार हैं। और देश के अंदर के गद्दार होने के साथ साथ ये मोदी के खिलाफ सिर्फ ऐसा रणनीति अपना रहे हैं ना कि हाँ, ये व्यक्ति गलत हो रहा है, ये व्यक्ति गलत है। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है, आलोचना करना गलत तो नहीं है। आलोचना आप करते रहिए, आलोचना के लिए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ आलोचना मत करिए जहाँ देश का सम्मान जहाँ पर आ रहा है ना, बात आ रहा है ना, वहाँ आप आलोचना मत करिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को एकजुट होने का एक मौका मिला है। जो ये सभी लोग कह रहे हैं ना कि पीओके लेने का बहुत अच्छा मौका मिला है, ये भी एक मौका मिला है लोगों को क्या मौका एकजुट होने का, एकजुट होकर लोगों को दिखाने का, ना कि कुंभ में भी तो लोग कह रहे थे एकजुट होने का मौका था, सभी लोग एकजुट हुए इतने तमाम संख्या में। तो अब एकजुट तो हम कुंभ के समय से ये देखा जाए तो बीजेपी ने कहा था कुंभ एक स्नान, एक धार्मिक स्थल है, ये आतंकी हमला है। आतंकी हमला के अकॉर्डिंग अगर देखा देश तो एकजुट है ही इस पे। कहाँ है एकजुट? अगर एक इंडियन आर्मी के साथ तो हर कोई खड़ा है। देखिए, एक होता है दिखावटी, एक होता है यानी बिल्कुल आपका ये मानना है कि देश में भी गद्दार है, बिल्कुल गद्दार अंदर है, बिल्कुल उनकी है। सफाई। देश में अंदर जो गद्दार है उन पे कार्रवाई की बात भैया कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण? देखिए, पहले तो ये हम बताना चाहेंगे, अखिलेश जी के बयान को किस तरह देखते हैं? अखिलेश जी ने भी कुछ देर पहले कहा कि सरकार जो है पूरी तरीके से वो बताए, उनको स्पष्ट करे पूरी चीज़ें, जो इस घटनाक्रम है उसको स्पष्ट करने के लिए एक ट्वीट आंतरिक रूप से किया उन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहें, अंदरूनी सच्चाई बताए। अंदरूनी सच्चाई क्या, हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि देखिए, सत्ता में होना और विपक्ष में होना, तो विपक्ष में जो बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनको सिर्फ आरोप का दौर चल रहा था। लेकिन हमने ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान की जो पार्टियां थी विपक्ष की, वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान की बात है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, हम उस पर आपके साथ हैं। दूसरी बात कि सपा, कांग्रेस और भाजपा, आज भाजपा जो बीजेपी है, बीजेपी की कमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, और तिरंगा हमारी जो आन बान शान है उसका सम्मान बढ़ाते हुए जो मिशन सिंदूर के तहत उन्होंने आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की है, पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद करने का काम किया, ये हमारी भाजपा की ही सरकार कर सकती है। ऐसी ही सरकार, आप इसके पहले भी आप देख लीजिए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था